क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जहां पर अगर आप एक बार पहुंच जाओ तो आप वहां सुपरमैन की तरह उड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, वहां आपकी ताकत भी सुपरमैन जितनी हो जाएगी। वहीं हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा भी ग्रह है जहां पर अगर आप एक बार बैठ गए तो जिंदगी पर खड़े नहीं हो सकते हो। लाख कोशिश कर लो पर आप खड़े नहीं हो पाओगे। इन दोनों ग्रहों पर ऐसा क्यों होता है कि एक जगह जाकर आप ताकतवर बन जाते हो तो दूसरी जगह आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है? तो इसका सीधा जवाब है ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ये ब्रह्मांड की सबसे अजीब फोर्स है और सबसे कमजोर होने के बावजूद भी ये पूरे यूनिवर्स को संभाल कर रखती है। हम और हमारे आसपास की हर चीज इससे प्रभावित होती है और ना चाहते हुए भी इस फोर्स से बच नहीं सकते। पर ग्रेविटी को जैसा आप जानते हैं और पढ़ते आ रहे हैं, ये उससे बहुत ही अलग है। आज आप इसके बारे में ऐसी बातें जानने वाले हो जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमेशा इस यूनिवर्स के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को प्रभावित करता है। जिस भी चीज़ में द्रव्यमान यानी कि मास होता है वो हमेशा ग्रेविटी को प्रभावित करता है। जितना कम द्रव्यमान होगा उतनी ही कम ग्रेविटी होगी और जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा ग्रेविटी भी उतनी ही कम होगी। हमारे पृथ्वी की सरफेस ग्रेविटी 1g है, जिसका मतलब है कि हम पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं। जिसका मतलब है कि जब हम पृथ्वी की ग्रेविटी के संपर्क में आते हैं तो पर सेकंड 9.8 मीटर की रफ्तार में बदलाव आता है। यानी हर सेकंड हमारे गिरने की स्पीड 9.8 या कहें 10 मीटर तक बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जब आप कोई भी चीज़ पहाड़ या किसी ऊंचाई से फेंकते हैं तो उसके गिरने की स्पीड बढ़ती रहती है। पर ये जो उसके गिरने की स्पीड है, यही पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसे ही ग्रेविटी कहते हैं। इसी यूनिट के ज़रिए ही हम पृथ्वी पर इंसान का भार यानी कि वेट निकालते हैं। जैसे कि अगर आपका मास यानी कि द्रव्यमान 8 किलोग्राम है तो आपका वेट मास इंटू ग्रेविटी होगा। यानी कि 8 को 9.8 से मल्टीप्लाई करने पर आपका भार आपके सामने होगा। ये भार ही होता है जो आप हर मशीन पर नापते हैं। आपका मास हमेशा सेम रहता है पर आपका वेट ग्रेविटी के कारण बदलता रहता है। जैसे पृथ्वी पर 1g यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो चांद पर 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वजह से g की वैल्यू 6 गुना कम होकर 0.1654 हो जाती है, जिससे आपका वेट भी चांद पर 80 किलो से 6 गुना कम होकर 13 किलो रह जाता है। और उसी तरह अगर आप अपनी ग्रेविटी की बात करें तो आपकी खुद की ग्रेविटी इतनी g है, जिसका अर्थ है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की पावर की तुलना में करोड़ों गुना कम पावर से अट्रैक्ट कर पाते हैं। और इसी तरह हर वो चीज़ जिसका मास बहुत कम है उसकी ग्रेविटी भी अर्थ से बहुत ही कम होगी। पूरे सौरमंडल में पृथ्वी से ज़्यादा ग्रेविटी केवल शनि ग्रह, जुपिटर ग्रह और नेपच्यून ग्रह पर है। शुक्र ग्रह और अर्थ की सरफेस ग्रेविटी लगभग बराबर ही है। और शनि ग्रह की ग्रेविटी भी पृथ्वी के बराबर है। अगर आप शुक्र और शनि ग्रह पर भी उतर जाएं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका भार जितना पृथ्वी पर था लगभग उतना ही इन दोनों ग्रहों पर भी रहेगा। पर हालात आपके बृहस्पति ग्रह पर खराब हो सकते हैं। जुपिटर की सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है, जिसका सीधा मतलब है कि ये ग्रह आपको पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना तेज स्पीड से अपनी ओर खींचेगा। और इस ग्रह पर सतह नहीं है तो हम इस पर लैंड नहीं कर सकते। इसके बाद हम चलते हैं सूर्य की ओर। सूर्य इस सौरमंडल का एक तारा है जिसका द्रव्यमान जुपिटर ग्रह से भी 1000 गुना ज़्यादा है। अगर आप इसके पास से गुजरते हैं तो ये आपको पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज़्यादा तेजी से अपनी ओर खींचेगा। ये स्पीड तकरीबन 273 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, जिसका मतलब है कि आप हर सेकंड 273 मीटर की वेलोसिटी की बढ़त के साथ इसके सरफेस पर गिरेंगे। गिरने के हर सेकंड में आपकी स्पीड 273 मीटर बढ़ती रहेगी जब तक आप सन के सरफेस पर लैंड नहीं कर जाते। इसके बाद आप सूर्य पर लैंड कर गए तो आपको हर तरफ से 28g की खतरनाक फोर्स का सामना करना पड़ेगा। आपका वेट पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने 28 लोगों को अपने कंधों पर उठा रखा है। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम काउंटर ग्रेविटी स्पेस सूट या कोई स्पेस क्राफ्ट बना लें, वरना इतने भारी पिंडों पर जाना फिलहाल संभव नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि इंसानी शरीर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स झेल सकता है। हम इंसान बहुत कमजोर हैं। केवल 5G फोर्स में ही हमारा शरीर जवाब देना चालू कर देता है। चक्कर आकर हम बेहोश हो सकते हैं। 9G फोर्स में हमें तब महसूस होता है जब हम कोई सुपरसोनिक प्लेन पर बैठे हों। 11G पर हम पर इतना फोर्स होगा कि हम चाहकर भी नहीं उठ पाएंगे। इसके बाद 20G पर हम इंसानों का चलना और उठना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इंसानों में अब तक सबसे ज्यादा 46.2G सहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे अमेरिकन एयरफोर्स के मार्शल जॉन स्टेव ने हासिल किया था। 46.2G का बहुत
बहुत ज़्यादा फोर्स है। इसमें आपका वेट 46 गुना मतलब 3600 किलो तक बढ़ जाएगा, यानी कि आपके शरीर के हर हिस्से पर इतना भार होगा। और अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसे जानकर आप हैरान हो जाओगे कि पृथ्वी पर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद यहाँ 5 ऐसी जगह भी है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल काम नहीं करता, जिसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। पहला है मिस्ट्री स्पॉट सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया, दूसरा है सेंट इग्नाइस मिस्ट्री स्पॉट मिशिगन, तीसरे नंबर पर है ओस्मोस मिस्ट्री एरिया रैपिड सिटी, चौथे नंबर पर है स्पूक हिल फ्लोरिडा और 5वें नंबर पर है मैग्नेटिक हिल ले। तो बस यार, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।